चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 3 तक का सॉल्यूशन देख लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोला को जल में पूर्ण रूप से डुबाने पर कितने परिणाम में जल ऊपर उठेगा। बात समझोगे ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा है समझ लो। एक आप जार ले लिए हो, ठीक है, और इसमें एक जो है गोला है, इसको आप डाल रहे हो। तो पहले पानी इतना था, ठीक है, ये पहले इसमें इतना पानी था, लेकिन इसको डालने से अब पानी इतना हो गया, ठीक है। पहले इतना था और यहाँ से ऊपर उठा है इतना, तो जाहिर सी बात है ये उतना ऊपर उठेगा। और ये आ गया आपका, ये डालने से इतना उठेगा। ये जितना वॉल्यूम है, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होता है, ऊपर उठेगा। बात समझे। मतलब आप किसी चीज़ को, जैसे वो देखोगे वो कंकड़ जो है वो क्या करता है, हमेशा छोटे छोटे पत्थर जो टुकड़े को पानी में डालता है और पानी फिर ऊपर आता है। तो वो जो कंकड़ का वॉल्यूम होता है, ऐसे इस जो गोले का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा। मतलब फाइनली हमसे पूछा है उतना उठेगा, मतलब गोला का क्या पूछा है, उस आयतन। यदि आप गोला का आयतन निकाल लेते हो तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, बात समझोगे ध्यान से। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। पहले सबसे पहले आपको 28 सेंटीमीटर व्यास वाला है क्या, ठोस गोला। तो गोला का व्यास दिया है, क्या दिया है, गोला का व्यास। तो लिख लो गोला का व्यास, और व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, 2r। और 2r आपका दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर। ओके, तो इसलिए जो है गोला का अर्धव्यास निकालो, क्या, गोला का अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब क्या, r क्या होगा, इसका हाफ कर दो, मतलब 14 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा है, गोला का आयतन, है ना, निकालो। इसलिए गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³। 4/3 पाई का वैल्यू कितना, 22/7। r कितना आपका, 14 कितने बार, 3 बार, 14 गुना 14 गुना 14, ठीक है। 7 से 14 2 बार में, और ये 22 चक 88 और बट्टे में क्या है इधर 3, और गुना 14 14 196, और इंटू 22 जो है 22 चक 88, और गुना में क्या है 2, इतना आएगा फाइनली, है ना। 14 का स्क्वायर 196, और ये 2 बच गया, 22 चक 88 गुना 2, ठीक है, और इंटू 196 बट्टे में 3, है ना। तो इन सबको क्या करूँगा मैं, पहले इंटू कर लूँगा। चलो इंटू कर लेता हूँ। तो ये देखो 80 80 160 176, 196 का इंटू करना है 176 से, है ना। तो इसको इंटू करोगे तो 8 दूना 16 6, 8 दूना 16 17 176। अब इसका गुना करूँगा और 3 से क्या करना है, हमें भागा देना। चलो गुना करते हैं, 6 6 36 का 6, कैरी कितना 3, 9 चक 54, 55 56 57 का 7, ठीक है, कैरी कितना 5 6 कम 6 5 11 क्रॉस, 7 6 का 42 का 2, कैरी कितना 4, 9 7 63 63 और 4 67 का 7, कैरी कितना 6, ठीक है, और 7 एकम 7, 6 6 12 1 13, और फिर आपका 6 9 1, ये हो गया 6 7 2 9, 6 और 1 7 7 14 का 4, कैरी 1, ठीक है, 9 1 10 3 13 1 14 का 4, ठीक है, कैरी 1 1 1 2 1 3, तो कितना है 34496। तो फाइनली आया 34496, और बट्टे में क्या 3, है ना, बट्टे में क्या आपका 3। अब क्या करना होगा, 3 से आपको भागा देना होगा, ठीक है। चलिए 3 से भागा दे के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, और 3 से भागा देने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा, उतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। चलो 3 से भागा दे रहा हूँ, 34496 को, एक बार में 3 4 है, एक बार में आपका 3 1 4, 3 से 4 बार में 4 तिया 12, ठीक है 2, और यहाँ से आपका 9, ठीक है, 9 बार में 1 मिनट, 9 तिया 27 का 7, कैरी इधर क्या बच गया आपका 2, और यहाँ का 6, और 8 तिया 24, है ना, और यहाँ पे अभी बचा है क्या 2। तो फाइनली जो आया है मेरा क्या है 11498, और इधर 2/3, क्या है 2/3 सेंटीमीटर का क्यूब आयतन है, इसलिए क्या होता है घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग हमेशा बोलता हूँ मार्जिन देके उधर साइड में कर लोगे, ओके। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ओके।